हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? ये सच में हो गया? 227 चेज हो गया? क्योंकि पल भर को तो लगा था कि ऋषभ पंत ने अपना बेस्ट जो है वो आरसीबी के लिए बचा कर रखा है, लेकिन फिर किसी ने धीरे से कहा कि भैया जब पंत शतक लगाते हैं तो टीम हार जाती है, पहले भी हारी थी। विराट भाई बोले सच्ची? तो बना दिया इतिहास। अब इतिहास बना है और 228 प्लस चेज हुआ है, जो आज तक आरसीबी ने कभी इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं किया था। तो फैंस की मनोकामनाओं में यह सवाल उमड़ रहा है कि हे प्रभु, क्या 18वें साल में वो होगा जो 2011 और 16 में नहीं हो पाया? हाँ, मतलब आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में पहले भी क्वालिफाई किया है, लेकिन फाइनल हार गई थी। 2011 में हार गई थी, 2016 में हार गई थी। लेकिन इस बार क्या आरसीबी पहली बार फाइनल जीतेगी? आरसीबीएंस कह रहे हैं जीतेगी जीतेगी जीतेगी, क्योंकि अगर पहली बार इतना बड़ा स्कोर चेस कर सकती है तो पहली बार फाइनल भी जीत सकती है। क्योंकि आरसीबी ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी 210 प्लस चेस नहीं किया था। 12 बार वो हारे थे और फाइनली वो जीते। और सिर्फ जीते नहीं है, 18.4 ओवर में 6 विकेट से जीते हैं। मतलब जितेश शर्मा ने वो कर दिया जो एक जमाने में एवी डिविलियर्स क्या करते थे। 33 गेंदों पर 85, 257 के स्ट्राइक रेट। हालांकि इस मैच में गजब का मैच था, एब्सोल्यूट सिनेमा था। मतलब हर वो नौटंकी थी जो आप देख सकते थे, और उस नौटंकी पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्कोर कार्ड बता दें। 227 बनाए ऋषभ पंत की टीम ने, ऋषभ पंत ने शतक लगाया, लेकिन आरसीबी ने अपनी पार्टी को कंटिन्यू किया और 6 विकेट से मैच जीतकर क्वालिफायर 1 में जगह बना ली। फिलहाल आरसीबीएंस चौड़ में है, कह रहे हैं थैंक यू जितेश शर्मा, थैंक यू मयंक अग्रवाल, थैंक यू विराट कोहली। थैंक यू इसलिए क्योंकि जितेश और मयंक के बीच में 45 गेंदों पर 107 रन की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें 33 गेंदों पर 85 ठोके हैं जितेश ने, 30 गेंद पर 54 विराट ने बनाए थे और 23 गेंद पर 41 मयंक अग्रवाल ने। विराट कोहली साहब ने इस आईपीएल में 8 अर्धशतक लगाए हैं और 8 के 8 बार आरसीबी जीती है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कोहली है तो मुमकिन है, लेकिन ये वाला मुमकिन था क्योंकि जितेश शर्मा ने अलग किया था और इसी वजह से इतिहास बना, मल्टीपल इतिहास बना। आरसीबी ने तीसरी बार क्वालिफायर 1 में जगह बनाई। आरसीबी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा टोटल चेस कर दिया। आरसीबी पहली टीम बन गई जो घर के बाहर 7 के 7 मैच जीत जाती है। आरसीबी चेस डाउन करती है आईपीएल की हिस्ट्री का 3rd सबसे बड़ा टोटल, और अब प्लेऑफ जो है वो 29 तारीख को है। पंजाब और आरसीबी का मुकाबला है और इस मुकाबले में कौन जीतेगा इस पर दुनिया की निगाहें हैं। एलिमिनेटर राउंड में अगर बात की जाए तो फिर मुंबई और जीटी के बीच में मैच है, लेकिन फिलहाल आरसीबी का डोमिनेंस जबरदस्त है। 7 मैच जीतना और ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। आरसीबी ने सीएसके को हराया, एमआई को हराया, केकेआर को हराया, आरआर को हराया, पंजाब को हराया, डीसी को हराया, एलएसजी को हराया, सबको तो हराया है यार। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या आरसीबी इस साल फाइनल जीत जाएगी? लेट्स सी। मैंने कल भी कहा था कि मुझे वाइब आ रही है पंजाब और आरसीबी को लेकर, और इन्हीं दोनों में शायद फाइनल होगा और यही 2 टीमें हैं जो फाइनल ले जा सकती हैं। बट ये मैच आरसीबी के लिए खास है क्योंकि टिम डेविड खेल नहीं रहे थे, जॉस हेजलवुड जो थे वो फिट नहीं थे, बहुत सारे चेंजेस थे, और इन चेंजेस के बावजूद आरसीबी ने 3rd हाईएस्ट स्कोर चेस किया। 3rd हाईएस्ट 228 रन, 246, 262 हाईएस्ट है, बट 3rd हाईएस्ट बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इस मैच में एक खिलाड़ी है दिग्वेश राठी, उनके साथ स्कैम हो गया, और ये स्कैम सिंगल नहीं 2 बार हो गया। मतलब वो बेचारे जीत कर भी हार गए। वैसे जीत आप भी सकते हो एक आसान सवाल का जवाब देकर कि जो क्वालिफायर 1 होगा उसमें आरसीबी जीतेगी या पंजाब जीतेगी। मतलब बहुत टफ है, लेकिन आप बता सकते हो, और बहुत टफ है यार ये। तो आरसीबी पंजाब का बता देना, जो जीतेगा उसकी बल्ले बल्ले कर देंगे। भी 2 दिन है, 2 दिन में आराम सोचो, बताओ, खूब सारा इनाम पाओ यार। हमारे दिल में तो पंजाब भी है और आरसीबी भी है, देखते हैं किधर जाती है। लेकिन प्रोबो ऐप पर जब वो जवाब आप देना, तब तक हम आपको दिग्वेश राठी का स्कैम बताते हैं। दिग्वेश भैया बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े, और लखनऊ वाले इनको चढ़ा के रखे कि बाबू तुम जाना, तुम कुछ ना कुछ करना। सारी दुनिया इंतजार कर रही थी कि क्या दिग्वेश जो है वो विराट कोहली का विकेट पाएंगे, लेकिन दिग्वेश को विकेट नहीं मिला और विराट कोहली साहब जो है वो आउट हुए दूसरे गेंदबाज से। अब सवाल यह था कि विराट कोहली को तो आवेश खान ले गए, अब क्या होगा? फिर एक ओवर आता है उनका जिसमें वो गेंदबाजी करते हैं और पहली बॉल पर जितेश शर्मा आउट हो जाते हैं 49 रन। अब अगर वो गेंद नो बॉल ना होती तो शायद आरसीबी मैच नहीं जीत पाती। दिग्वेश राठी विकेट लेते हैं, साइन बनाते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन फिर अंपायर साहब कहते हैं नो बॉल। अनुष्का भाभी एकदम खुश होती हैं, विराट भैया खुश होते हैं, और अगली गेंद पर फिर छक्का पड़ता है और शतक लगता है। फिर बहुत बुरा मारा। चलो ये सब भी चल रहा था,
फिर इसी ओवर में एक गेंद आती है जिसमें मयंक अग्रवाल बैटिंग कर रहे होते हैं, दिग्वेश बॉलिंग करते हैं और जितेश नॉन स्ट्राइक पे होते हैं और ये भाई साहब जाते हैं और अश्विन की तरह उठा के स्टंप पे मार देते हैं। अब जैसे ही मैनकड़ आता है सारी दुनिया की निगाहें जो है वो घूम जाती है, अरे ये क्या हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, लोगों को लगा कि आउट हो गया, कहानी एकदम गड़बड़ा गई थी। विराट कोहली अंदर से नाराज हो रहे थे और विराट का चेहरा तमतमा गया, आरसीबियंस का चेहरा तमतमा गया, ऐसा लगा कि अब कांड हो गया। वैसे भी दिग्वेश राठी जो है उन्हें कांड करने में कोई हिचकिचक नहीं, वो लड़का कांड करना जानता, उसको मजा आता है और ये मजा वो ले रहा था। उसने विकेट उसको लगा कि मिल गया। अब दुनिया कहने लगी कि भाई साहब आईपीएल को ऐसे कैरेक्टर और चाहिए, यही लोग जो है उस लीग को जिंदा रखते, स्पाइसी रखते। कईयों के लिए दिग्विजय उस वक्त सुपरस्टार थे, तो कईयों के लिए दिग्विजय जो है उस वक्त एक ऐसे कैरेक्टर बन गए जिसको देखकर गुस्सा आ रही थी। आरसीबी वाले तुरंत दिग्वेश राठी के कमेंट सेक्शन में घुस गए कि अब भैया आज तो हम मार कर लेंगे, जबरदस्त मार करेंगे। कमेंट एकदम भर गया, लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो गया। दिग्वेश राठी ने रन आउट कर दिया था, लेकिन इसी बीच में खबर आती है कि ऋषभ पंत ने अपील वापस ले ली और जितेश शर्मा ने उनको हक कर लिया और ये बड़ा एपिक मोमेंट था क्योंकि ऋषभ भी विकेट कीपर है, जितेश भी विकेट कीपर है और जब ये हुआ तो ऋषभ को लेकर कईयों की इज्जत बढ़ गई। कईयों ने कहा भाई क्या महान काम किया ऋषभ पंत ने, क्या जेस्चर है यार, ऐसा तो कोई नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब इंपॉर्टेंट मैच तो था नहीं, इंपॉर्टेंट मैच होता और फिर ये वापस लेते तब मानते, क्या इंपॉर्टेंट मैच में भी ऋषभ पंत यही करते? ये एक सवाल जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण खड़ा हो गया है। हालांकि दिग्वेश राठी को ना रनआउट मिला, ना उनको जितेश शर्मा कैच आउट पे मिला, नो बॉल पे छक्का भी पड़ा और सारी दुनिया जो है कह रही है कि भैया डबल स्कैम हो गया। आरसीबी वाले जितेश के क्या माफ करेगा दिग्वेश के पूरे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े। हालांकि दिग्वेश ने इस लीग में अपने आप को स्टैब्लिश तो कर दिया है, मतलब मल्टीपल टाइम उन पर फाइन लगा, एक मैच से वो सस्पेंड हो गए, विकेट जो है उनको वो भी मिला, मैनकट किया लेकिन विकेट नहीं पाए, पहले कैच आउट करवाया, वो नो बॉल हो गई। कुल मिलाकर बड़ी रोमांचक कहानी उनकी रही है और इस कहानी में बड़े सारे बवाल रहे हैं। बट ठीक है, अब तो वो लौटेंगे, नाम बना लिया लड़के ने, अगले साल जब आएगा तो उसकी अपनी फैन फॉलोइंग होगी। बाकी लखनऊ ऋषभ पंत ने अच्छा खेला, बट अब लग रहा है ऋषभ पंत थोड़ा स्लो खेले क्योंकि जिस तरह से जितेश खेला 33 गेंद 85 रन, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी थी और ऋषभ पंत ने पहला क्या जबरदस्त खेला, 61 गेंद पे 118 रन। बड़े दिन बाद ऋषभ पंत के बल्ले से शतक आया, 7 साल बाद, और बड़ी खुशी थी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंग्लैंड में, वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। ऐसे में ऋषभ अगर और अच्छा करेंगे तो इंडियन टीम के लिए अच्छा है। मिच मार्श का भी अच्छा रहा, 37 गेंद 67 रन, जबरदस्त पारी थी। सो ओवरऑल इट वाज क्लासिक इनिंग, बट जीते नहीं वो, और उनकी जीत का कोई मतलब भी नहीं था। उनके लिए जो करना था, दिल जीतना था, उन्होंने जीत लिया। दिग्वेश को कांड करना था, उन्होंने कांड कर लिया। तो कुल मिलाकर उनका जो मकसद था वो हो गया। लेकिन इस मैच के हीरो जितेश शर्मा हो गए, कप्तान जितेश शर्मा, 33 गेंद पे 85 रन। वो कप्तान जो रजत पाटीदार के फ्लॉप होने पर छा गया। जितेश ने कहा था कुछ दिन पहले कि आरसीबी फैंस डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, और इस बार उन्होंने किया। वो भी कह रहे थे कि मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे अन्ना दिनेश कार्तिक ने कहा था अपने आप को काम रखना और मैं कर दूंगा, और फिर किया, और अब दुनिया उनकी तारीफ भी कर रही है और रिकॉर्ड भी बनाए गए। 6 नंबर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर वो बन गए। धोनी साहब का रिकॉर्ड तोड़ा है। धोनी ने 2018 में आरसीबी के सामने 34 गेंदों पर 70 मारे थे, वो रिकॉर्ड आज तोड़ दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पार्टनरशिप जबरदस्त थी। फिलहाल क्वालिफाई कर दिया गया है और मामला जबरदस्त है। जितेश शर्मा मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन। 6 नंबर के बाद आकर परफॉर्म करना, टीम को जिताना, मेरे ख्याल से उनके करियर की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत पारी है जिसको वो एंजॉय करेंगे, और आरसीबियंस उनको अब रिकॉग्नाइज करेंगे। बिकॉज दिनेश कार्तिक के बाद दे एक्चुअली नीडेड समवन जो नीचे से मैच जिता दे, और ये मैच उन्होंने जिताया। टिम डेविड के ना होने पर जिताया। अब अगर फाइनल के पहले टिम डेविड और हेजलवुड फिट हो आते तो इनकी टीम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है, कैसे होता है। बट सारे जो इनके फ्लॉप शोज थे वो आज पूरे हो गए। इससे पहले 24 रन, 7 रन, 20 रन, 11 रन, 2 रन, 3 रन, 40, 33, 12, वो सारे रिकॉर्ड जो है वो हट गए। सही समय पर सही परफॉर्मेंस करना, आई थिंक दैट इज समथिंग जो महानता की निशानी है। विराट कोहली भी महानता दिखाई, एक और शतक, पहले प्लेयर बन गए 9000 रन बनाने वाले। किसी टीम के लिए 9000 रन बनाने वाले सिंगल प्लेयर है, तो ये तो उनका चलो अपने आप में एक रिकॉर्ड चलता रहता है, रिकॉर्ड बुक। विराट कोहली सांस भी लेते हैं आजकल तो रिकॉर्ड बन जाता है।
बट 600 प्लस रन बनाए उन्होंने 5वीं बार आईपीएल में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 850 इस सीजन में थी। ये सारे रिकॉर्ड उनके नाम है। तो विराट कोहली के बारे में जितनी बातें की जाए उतना कम है। बट आरसीबी मस्ट बी हैप्पी। 18वां सीजन है, शुरू से शुरुआत हो रही थी कि यार क्या इस साल आरसीबी, अब लग रहा है कि इस साल पंजाब या आरसीबी। मेरी नज़र में मेरे को जो वाइब आ रही थी वो पूरी होती दिख रही है। पंजाब आरसीबी, पंजाब आरसीबी, पंजाब आरसीबी। यू गाइस टेल, कौन जीतेगा, पंजाब या आरसीबी या जीटीएमआई में कोई भी हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? दे कैन ऑल्सो कम बैक। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।